Assalamualaikum guys, Nisar here and welcome back to another video of English Sabak. In this video, I will talk about will, how you can frame questions with will, okay? So before I start this video, I want you to do me a favor by hitting the red bell icon and next to is a notification button. I want you to put that to all so that every time I come with new videos, you get notified first. So let's get started with today's video. Will स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए एक थिंग माइंड में कि मतलब विल की यूजेज क्या बनती है इंग्लिश में. विल हम इंग्लिश में कहाँ यूज करेंगे. ओके, हियर आई हैव रिटन टू थिंग्स. दो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है. फर्स्ट, जब भी हम फ्यूचर में क्या आने वाले समय में किसी पॉसिबिलिटी, कोई काम की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, देयर वी यूज will as an helping verb. तब हम will का यूज करते हैं. या कोई फ्यूचर में हम किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, ठीक है, मैं आपके हक इंसाफ के लिए लड़ूंगा, ठीक है, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा. तो इन सारी बातों के लिए हम क्या करते हैं, यूज will. So in nutshell we use will to talk about, okay, what? Future possibilities and promises. Okay, so got it right? Exactly. So possibility क्या होती है? Possibility क्या छ आसान? Possibility छ आसान कुन काम कूता चांस छ गसनुक न गसनुक. That's called possibility in English. Okay. For example, बह वनो तय सुबह पे रूद, अगर चांस आ ज्यादा पेनुक, या it will rain tomorrow. अगर कम आ पेनु, it will not rain tomorrow. Question किस पर बन? Will it rain tomorrow? That's called a possibility. Promise क्या है? या I will fight for your justice. मैं आपको प्रॉमिस दे सकता हूं कि मतलब आपके इंसाफ के लिए मैं लड़ूंगा. ओके, will you fight for my justice? I will fight for your justice. And negative is I will not fight for your justice. Okay, so जब प्रॉमिस की बात आती है या पॉसिबिलिटी, but all in future, फ्यूचर में there we use will as an helping verb to frame the question of that activity. ठीक है, उस एक्टिविटी का क्वेश्चन बनाने के लिए. So now hope this thing is clear to you. Second thing, I have written here structure for will. Structure क्या होता है will का? Will you action. Action मैंने बोला क्या होता है? What is action? Action is simply verb. This is action here, so it will definitely equivalent to what? Verb की first form. Verb की first form है, ठीक है. अगर action 2 होता है तो action वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है. एक्शन थर्ड होता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म. एक्शन प्लस आईएनजी होता है, वर्ब 1 प्लस आईएनजी. तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक्शन लिखा है, तो आपको समझ आया होगा कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि वर्ब एक्शन ही होता है, इसलिए मैंने सिंपली लिखा है एक्शन. विल यू एक्शन, ठीक है. इसका आंसर क्या आता है? आई विल एक्शन एंड नेगेटिव आई विल नॉट एक्शन, ठीक है. यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, विल ही एक्शन, ही विल एक्शन. अब आप बताओगे विल और ही से, विल और यू से ही मतलब हमेशा हम क्वेश्चन बनाए? नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल जोड़ सकते हो. जस्ट लाइक डिड हर एक सब्जेक्ट के साथ आप जोड़ सकते हो. सेम गोज हियर, विल भी आप हर एक सब्जेक्ट के साथ ज्वाइन कर सकते हो. लाइक ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे. तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ आप विल का इस्तेमाल कर सकते हो. सपोज अब एग्जाम्पल देखते हैं एक्शन यहाँ पे फिक्स करके, ताकि आपको पूरा अंडरस्टैंड हो जाए, अच्छे से ग्रैब हो पाए, ठीक है. विल यू एक्शन. एक्शन क्या होता है? कोई भी काम. ये मैंने बहुत सारे काम यहाँ पे लिखे हैं, वही तो एक्शन होता है. तो कोई एक काम उठा लो. विल यू ड्राइव रैश. ड्राइव रैश क्या होता है? गाड़ी रैश में चलाना, तेज चलाना, ठीक है ना. अनकॉन्शियस ड्राइविंग इज कॉल्ड रैश ड्राइविंग. ओके, तो विल यू ड्राइव रैश, तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर पॉसिबिलिटी है, अगर चांसेस है कि आप तेज चलाएंगे, तो क्या पॉसिबिलिटी में मैंने बताया ना पॉसिबिलिटी की. तो अगर चांसेस है कि आप तेज चलाएंगे तो आप बताएंगे आई विल ड्राइव रैश. अगर चांसेस कम है तो आप बताओगे आई विल नॉट ड्राइव रैश. सिंपल. यहाँ पे कोई लॉजिक की बात नहीं है, तो आपको थिंग्स को सिंपल रखना है ताकि अच्छे से आपको ग्रैब हो पाए, ठीक है. और एक एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, विल ही एक्शन. एक्शन कोई भी उठा दो. विल ही सेव मनी, ठीक है. तो आप आंसर बताओगे अगर
पॉसिबिलिटी है कि वो पैसा बचाएगा आने वाले समय में, ठीक है, फ्यूचर की बात है, फ्यूचर पास आने वाले समय में वो पैसा बचाएगा। तो आप बताओगे ही विल सेव मनी, एक्शन, एक्शन यही होता है ना, तो कोई भी काम, ही विल सेव मनी, एंड नेगेटिव ही विल नॉट सेव मनी, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपका आता है वो आप इसके साथ जोड़ सकते हो। और यहां पे एक और, विल से तो हमारा क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है ना, लेकिन आप आंसर दे सकते हो मे से भी, याद रखिए, मे से भी, माइट और मस्ट से भी। अब आप बताओगे कैसे हम दे सकते हैं, ठीक है। सपोज यहां पे आ गया विल यू, एक्शन, एक्शन कोई भी काम होता है, विल यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, क्या आप ट्रैफिक रूल्स के जो कानून होते हैं ना वो फॉलो करोगे, ठीक है ना। तो आप अगर देखो मे, माइट और मस्ट में क्या फर्क होता है। मे, माइट जब आप कोई काम कर रहे होते हैं और उसके काम के चांसेस होते हैं, यू कैन से 60 to 70%, ठीक है, और माइट होता है 20 to 30%, मस्ट होता है 100%। सपोज आई विल से यू, विल यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, क्या आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करोगे। तो आप ये भी बता सकते हो, अगर आपको 60% पालन करना है तो आप तो आई मे फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। अगर आप ऐसे बताओगे ना, अगर कोई अच्छा स्पीकर होगा ना जो सामने से आपको सुन रहा होगा, तो अगर मे का इस्तेमाल करते वो आपको गेट करेगा कि भाई बंदे को इंटरेस्ट नहीं है पूरा 100% ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने में, ठीक है, तो वो मे से आपको पकड़ लेगा कि मतलब ये 70% या 60% ही, ठीक है, चांसेस होते हैं कोई काम अच्छे से करने के, ठीक है। और अगर आप बताओगे विल यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, अगर आप ऐसे आंसर देखो आई माइट फॉलो द ट्रैफिक रूल, तो मैं बताऊंगा तो आगे वाला जो बंदा होगा ना वो समझेगा अरे यार शायद 20% इंटरेस्ट है इसको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने में, ठीक है। तो ऐसे करके विल यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो अगर कोई बंदा देगा ना आंसर आई मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, देयर यू गेट फ्रॉम द पर्सन दैट दिस पर्सन इज टेकिंग इट सीरियसली, ओके, ये 100% इस पे एक्ट और होने वाला है, ये करेगा, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो आप विल से क्वेश्चन करेगा कोई, तो आप इन चीजों से भी आंसर दे सकते हो कि काम करने का कितना चांस है आपका, ठीक है, इंटरेस्ट मतलब पॉसिबिलिटी, ठीक है, वो आप शो करोगे मतलब चांसेस कितने हैं काम कोई करने के। यू कैन डू इट दिस वे। सेकेंड, या मैं आपको यहां पे बताऊंगा विल ही कम टुमारो, क्या वो कल आएगा। अगर उसके आने के चांसेस है 30 to 20%, 20 to 30%, तो आप क्या बताओगे ही माइट कम टुमारो। विल ही कम टुमारो, अगर आप बताओगे ही मे कम टुमारो, तो उसके चांसेस आने के हैं कल 60 to 70%, एंड ही मस्ट कम टुमारो, तो 100% वो आना ही आना है, वो आएगा डेफिनेट, ठीक है। सो दिस वाज इट ऑल अबाउट विल। So now hope all the things are clear to you. So before I finish this video, I want you to do me a favor again. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नया आए हो तो वो रेड बेल आइकन आपको आ रहा है नीचे, उसको प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें, ताकि आने वाले समय में जब भी मेरे वीडियोस आए, ठीक है, अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आए, ताकि आप उनका लज्जत ले सको और आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो घर बैठे, ठीक है ना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश में, यू कैन जस्ट कमेंट मी, ओके, इन द बिलो सेक्शन, आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। एंड मोreover, what I can say, this is it for today guys. Thank you for watching this video.